तो जैन बच्चे कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में एपी भी बोलते हैं ना। तो इस वीडियो में चर्चा करने वाले टोटल इसी चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इस वीडियो में क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या हम लोग फॉर्मूला कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए एक शुरू करते हैं कि क्या क्या चर्चा करने वाले इस वीडियो पर। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले का समांतर श्रेणी किसको बोला जाएगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब एपी किसको बोलेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा नंबर क्या है, सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस किसको बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तीसरा नंबर टॉपिक हम लोग कह रहे हैं एपी का व्यापक रूप, कोई भी एपी का व्यापक रूप मतलब किस प्रकार से लिखेंगे, कोई भी एपी किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। चौथा हम लोग का टॉपिक रहेगा कोई भी संख्या सूची को एपी है या नहीं चेक कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, है उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को क्या रहेगा, एपी का एनवां पद क्या होगा, एनवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, एनवां पद क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एपी का प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, कोई भी प्रथम एपी में प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं समांतर श्रेणी, है ना, एपी। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आते हैं क्या समांतर श्रेणी चलो होता है क्या। तो समांतर श्रेणी क्या बोले, संख्याओं की ऐसी सूची। समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जो होता है ना, दूसरे पद से एक निश्चित संख्या द्वारा जुड़ा होता है ना, एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है। क्या मतलब क्या, प्रत्येक पद, संख्याओं की ऐसी सूची क्या बोले, संख्याओं की ऐसी सूची जो क्या होता है, प्रत्येक जिसमें प्रत्येक पद जो होता है सो दूसरे पद से एक निश्चित संख्या द्वारा जुड़ा होता है। क्या बोले, ध्यान से कि संख्याओं की ऐसी सूची संख्याओं की ऐसी सूची संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद दूसरे पद से एक निश्चित संख्या द्वारा जुड़ा होता है ना, निश्चित संख्या से जुड़ा होता है, एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, संख्याओं की ऐसी सूची, संख्याओं का ऐसा सूची रहेगा जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रत्येक पद जितने भी सारे संख्या होंगे तो क्या होंगे, प्रत्येक पद दूसरे पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है। कहने के एग्जांपल देखिए, ध्यान से देखिए, एपी में क्या होगा, क्या एपी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 है ना, 2 लिखें, 4 लिखें, 6 लिखें, 8 लिखें, सब क्या हो रहा है, एक एपी कहलाएगा। क्यों एपी कहलाएगा, कारण देखिए, 2 के बाद कितना 4 कैसा आया, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। फिर यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 2 का। फिर यहाँ से दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 का। तो इस प्रकार से देखिए प्रत्येक का डिफरेंस क्या है, 2 का है, मतलब 2 बढ़ते जाए, 2 है, फिर 4 है, फिर 2, 6, 2 करके बढ़ाते जाने। क्या बोले, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जो होता है तो दूसरे पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है। तो निश्चित संख्या यहाँ क्या है, 2 है ना, 2 जुड़ा हुआ, मतलब सब में 2 करके बढ़ाया गया है, ठीक है। अच्छा, और भी बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। एक तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3, 6, 9 से पढ़ते चला जाए, है ना, ये चलता चला जाए जहां तक आप ले जा सकते हैं। कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। कब तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब उसको जहां तक आप लोग लेके जाइएगा, 2 करके बढ़ाते जाएगा, वहां तक जाएगा। ये भी कहां जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो क्या बोले, संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद जो होता है सो क्या होता है, एक दूसरे पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 है, 4 है, 2 और 4 किसके बीच कौन से कितना का अंतर है, 2 से जुड़ा हुआ है। फिर 4 और 2 के बीच कितना, 2 का। मतलब जो भी संख्या से जुड़ा पद, जैसे प्रथम पद और दूसरा पद जिस संख्या से जुड़ा होता है ना, उसी संख्या के निश्चित संख्या से दोनों सभी जुड़ा रहेगा। मतलब सभी में 2 का गैप है। अगर यहाँ 3 का गैप है तो सभी का 3 गैप। अगर यहाँ इससे 3 का गैप है, 4 का गैप होता है तो एपी को एपी नहीं कहलाएगा। क्लियर, क्या बोला जा रहा है, वैसी संख्याओं की ऐसी सूची जो जिसमें क्या होता है, प्रत्येक पद दूसरे पद से एक निश्चित संख्या से जुड़ा होता है, उसे क्या बोला जाता है, एपी बोला जाता है। क्लियर, आई थिंक आप लोग समझ में आ गए हो कि एपी क्या है। तो अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या था, सार्वंतर, है ना। सार्वंतर क्या है, ध्यान से देखिए, सार्वंतर
इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। सार्वंतर। अब आते हैं सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है? कोई भी एपी के जो भी पद होते हैं, एक निश्चित संख्या द्वारा जो जुड़े होते हैं, उसी निश्चित संख्या को क्या बोला जाता है? सार्वंतर। ध्यान से देखिए आप, जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान लो 2 4 8, इसके पहले जो एग्जांपल लिए थे वही एग्जांपल लिख सकते हैं, 6 8, इसी तरह से चलता चला जा रहा है। देखिए तो दोनों के बीच, प्रथम पद और द्वितीय पद के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 2 का गैप है, दोनों के बीच कितना गैप है? 2। तो निश्चित संख्या है क्या हुआ मेरा? 2 हुआ, है ना। इस पर से 2 करके बढ़ता जा रहा है। जो भी निश्चित संख्या रहता है, जैसे मान लो निश्चित संख्या मेरा क्या है? निश्चित संख्या मेरा क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या? सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर क्या हो जाएगा? इस एपी का सार्वंतर क्या हो जाएगा? सार्वंतर मेरा क्या हो जाएगा? सार्वंतर बराबर 2 हो जाएगा। मतलब कोई भी निश्चित संख्या द्वारा जो गैप होता है, मतलब 2 का गैप हो रहा है, 3 का गैप हो रहा है, 4 का गैप हो रहा है, 4 से 4 करके बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब क्या? जितना करके बढ़ रहा है ना, वही क्या हो जाता है? इसका सार्वंतर हो जाता है। मतलब एक किसी भी एपी के दो पदों के बीच जितना भी निश्चित संख्या द्वारा जो अंतर होता है, निश्चित संख्या का जो अंतर होता है, उसे क्या बोलेंगे? उस एपी का सार्वंतर बोलेंगे इसको। अच्छा, सार्वंतर बोलेंगे, जिसके बोलते हैं। अच्छा, एक बात और, सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं, स्मॉल डी से। सार्वंतर को थोड़ा सा इसको स्टार मार्क देकर लिख देते हैं आप लोग कि सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। सार्वंतर को छोटा डी, बड़ा डी नहीं, छोटा डी से सूचित किया जाता है, स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। मतलब इसे सूचित किया जाता है, इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, कोई भी सार्वंतर, किसी भी एपी का सार्वंतर जो होता है उसको क्या होता है? स्मॉल डी, मतलब छोटा डी से सूचित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या था? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक क्या है? कोई भी एपी का सार्वंतर तो पता चल गया है ना। कोई भी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, मतलब कोई भी एपी देखने में किस टाइप से होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी का व्यापक रूप है ना, एपी का व्यापक रूप, एपी मतलब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस प्रकार से रहेगा। देखिए कोई भी एपी का जो व्यापक रूप होता है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद करके, जिससे मान लीजिए एपी इस प्रकार से रहे, है ना। एपी रहे क्या क्या, जैसे मान लो A1 है, A2 है, A3 है, इस प्रकार से चलता है। मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद, इसके द्वितीय पद, उसी पास आगे चलता जाएगा, तृतीय पद, चतुर्थ पद, मतलब इस पास आगे बढ़ता जाएगा, है ना। ये चलता चला जहां तक जाएगा। तो कोई भी एपी का जो इस प्रकार से पद होता है ना, तो उसके व्यापक रूप क्या होता है? किस रूप में? जैसे A1 को तो ए लिखेंगे, प्रथम पद को ए लिखेंगे, लेकिन व्यापक रूप ये हो जाएगा। फिर दूसरा जैसे A2 को हम A प्लस डी लिखेंगे। मतलब क्या? डी क्या है मेरा? सार्वंतर है। पहला, जैसे मान लीजिए कोई एपी लिए 2, कोई संख्या ए की जगह पर मान लो 2 लिए, A प्लस डी, डी की जगह पर 2 लिए, 2 प्लस 2 4 हो गया। मतलब सब में डी बढ़ता चलेगा, है ना। इस प्रकार से A प्लस 2D, A प्लस 3D, मतलब ये जो मेरा फिक्स रहेगा, जो प्रथम पद था वो फिक्स रहेगा, लेकिन मेरा डी बढ़ते जा रहा है ना। उसके बाद डी हो गया, उसके बाद और भी आगे बढ़ता चला जाएगा, जहां तक आप लोग जहां तक ले जाइए वहां तक जाएगा ये। ठीक है, तो कोई भी एपी का व्यापक रूप एक्चुअली कौन सा किस रूप में होता है? तो इस रूप में होता है। कोई भी एपी का जो व्यापक रूप होता है तो इस रूप में होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को पूछा जाए कि एपी, किसी भी एपी का व्यापक रूप क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इसी प्रकार से आप लोग चलता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये था एपी का, किसी भी एपी का व्यापक रूप। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई भी किसी भी एपी को हम लोग चेक कैसे करते हैं कि एपी है कि नहीं? कोई संख्या का सूची आपको दे दिया जाएगा, ठीक, कोई भी संख्या का सूची आपको दे दिया जाएगा, उसमें चेक करने बोलेंगे कि आप लोग की एपी है कि नहीं, है ना। ये संख्या एपी है कि नहीं, देखिए कैसे चेक करेंगे, एपी का जांच कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपी का जांच कैसे करेंगे, है ना। एपी का हम लोग जांच किस प्रकार से करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए कोई संख्या इस प्रकार से दिया हुआ है और संख्या का सूची दिया, जैसे मान लीजिए 2 रहे, 5 रहे, है ना, 6 रहे, 8 इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है, 7 रहे, इस प्रकार चलता जा रहा है। संख्या का सूची दे दिया, आपको चेक करके बताना है कि ये एपी में है कि नहीं। ये जो संख्याएं, जितने सारे संख्या से एपी में है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हम क्या बोले थे, किसी भी एपी का जो सार्वंतर होता है क्या होता है? बराबर होता है। मतलब जितना यहाँ से यहाँ तक गैप हो, उतना यहाँ से यहाँ तक गैप होगा, यहाँ से यहाँ तक गैप होगा, मतलब सभी का गैप क्या होता है? समान होता है। ठीक है, देखिए
यहाँ से सारा अंतर ज्ञात करते हैं, मतलब D1 सब मान लो यहाँ से यहाँ तक का D1 ज्ञात करते हैं, क्या होता है A2 माइनस A1 होता है। D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। ये मेरा क्या है, ये A1 है, ये A2 है, A3 है ना, इसको A4 बोला जाएगा और ये 5 हो जाएगा, इसे बस बढ़ते चला जाएगा। तो A2 माइनस A1 मतलब A2 माइनस A1 कितना, मतलब 5 माइनस A2 की जगह कितना 5 माइनस A1 कितना 2, 5 माइनस 2 कितना 3। अब देखते हैं D2 मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिफरेंस क्या होगा, दोनों के बीच का गैप कितना होगा, अंतर कितना होगा। देखिए तो कितना हो जाएगा 6, सॉरी डायरेक्ट हम ये करते हैं तो A3 माइनस A2 तो 6 माइनस 5 दैट इज 1। देखिए एक ही दो लाइन में समझ में आ रहा है कि D1 जो है सो D1 नॉट बराबर D2, D1 जो है सो D2 के बराबर नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का गैप और यहाँ से यहाँ तक का गैप दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब हम डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, बोलेंगे क्या, इसीलिए 2 4 2 5 6 8 7 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, अगर ये D1 D2 सभी बराबर हो जाता है, मतलब सभी के बीच का जो डिफरेंस होता है, दोनों सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर हो जाता है, मतलब दोनों के बीच का अंतर, दो पद के बीच का अंतर जो बराबर हो जाता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे एपी में है। यदि बराबर नहीं है, जिस पर से बराबर यहाँ नहीं था तो क्या बोलेंगे एपी में नहीं है। क्लियर, तो डायरेक्ट एपी कोई भी एपी जब कोई भी संख्या का सूची आप लोग को दे दिया जाए तो चेक करना हो किस प्रकार से एपी है कि नहीं, जांच करना हो तो इस प्रकार से डायरेक्ट करेंगे क्या, सभी के बीच का डिफरेंस देखना है, दोनों जो भी दो पद के बीच क्या करना है, डिफरेंस देखना है कि दोनों का संख्या के बराबर एक निश्चित संख्या हो रहा है कि मतलब सारा अंतर बराबर हो रहा है कि नहीं, है ना। तो सारा अंतर अगर बराबर नहीं होता इसका मतलब क्या, एपी में नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी एपी का nवां पद क्या होता है ना। जब कोई भी एपी आता है, एपी कहाँ तक जाएगा, बोले इनफाइनाइट तक जाता है ना। एपी को यदि बढ़ाते जाए तो क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, तो क्या होगा। लेकिन जब इसका nवां पद लेकर आते हैं, इनफाइनाइट मतलब कहीं भी जा सकता है ना। एपी का nवां पद, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, एपी का nवां पद। सब कॉन्सेप्ट, जितना सारा कॉन्सेप्ट अभी बता दिया जाता है वो जितना भी सारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सब करने में बहुत मदद मिलेगा आपको। ध्यान से देखिए और समझिए एपी का nवां पद क्या होता है। अच्छा अब देखिए कोई भी एपी जिस तरह से इस तरह से जा रहा है कि A1 है ना, एपी मेरा है A1 A2 A3 चलते चला जाएगा कहाँ तक, An तक जाएगा। सपोज मान के चलते An कोई वस्तु मतलब An क्या है, कोई लास्ट पद जिसको मान सकते हैं, या तो An तक जा रहा है, क्लियर, n पद तक जा रहा है। तो nवां पद क्या होगा इसका, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि nवां पद, जब nवां पद निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि an क्या है, nवां पद क्या है, nवां पद, nवां पद an का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये मेरा क्या हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। ये क्या हो जाता है, प्रथम पद, है ना। किसी भी एपी का जो प्रथम सबसे स्टार्टिंग का जो लेटर स्टार्टिंग का जो संख्या है उसका बोलेंगे प्रथम पद, है ना। अच्छा n क्या है, पदों की संख्या, कितना नंबर पे पद हमको ज्ञात करने वाला। जैसे मान लो ये 17 ज्ञात करने बोल रहा है, 17 नंबर वाला, तो n की जगह पर 17 हो जाएगा। ये 18 ज्ञात करने बोला तो n की जगह पर 18 हो जाएगा। ठीक है, तो n पदों का मतलब n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। फिर देखिए d क्या है, d आप लोग जानते हैं, तुरंत अभी बताएं कि कोई भी स्मॉल d मतलब क्या है, इसको सार्वंतर बोला जाता है। कोई पद, कोई भी एपी का जो बीच का डिफरेंस होता है, पदों के बीच का जो डिफरेंस होता है क्या बोलेंगे, सार्वंतर बोलते हैं, है ना। सार्वंतर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये था एक क्या है, प्रथम पद, n क्या है, पदों की संख्या, और d क्या है, सार्वंतर है। ठीक है, तो ये था हम लोग का क्या, एपी का nवां पदों का फॉर्मूला क्या, कि a बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि an बराबर इतना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल एक समझते हैं कि इसमें से क्या क्या होगा, है ना। एग्जांपल से समझते हैं कि कोई भी एपी का nवां पद किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एग्जांपल आप लोग ध्यान से दीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई एपी इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, हम यहाँ समझाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एपी इस प्रकार से, एपी रहे आपका 2, या तो और भी एग्जांपल बहुत सारा दुनिया में भरा पड़ा है, सब ले लीजिए। इस प्रकार से पता चला है ना। ये एपी बोलेगा कि प्रथम n पदों का, है ना, इस एपी का 18वां पद ज्ञात करना है। कितना पद, 18 नंबर पे पद क्या होगा, ये तो प्रथम पद तो दे दिया है, द्वितीय पद दे दिया, तृतीय पद दे दिया, बोला 18 पद क्या होगा, 18वां नंबर पे क्या आएगा। ठीक है, 18वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ध्यान से देखिए इसमें कि an बराबर क्या होता है, सॉरी n बराबर कितना है 18,
बोला क्या 18वां पद ज्ञात करना है, तो n बराबर कितना 18। अब देखिए a क्या है, a बराबर कितना, ये क्या होता है प्रथम पद, प्रथम पद किसी एपी का इस एपी का प्रथम पद क्या है मेरा 3। ठीक है, अब आते हैं डी क्या है, डी क्या बोले थे सार्वंतर होता है, दो पदों के बीच का जो अंतर होता है सार्वंतर बोला जाता है। तो 6 और इसके बीच का अंतर कितना 6 - 3 बराबर कितना 3, 3 के गैप पर अंतर सार्वंतर मेरे कितने लिखेंगे 3। अब आते हैं बोला 18वां पद, मतलब ए एन बराबर मतलब ए 18 बराबर 18वां पद बोला है ना, ए 18वां पद ज्ञात करने बोले है ना, इसको ज्ञात करने बोले। तो ए 18 बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा ए प्लस 18 - 1, फॉर्मूला क्या बोला जाता है ध्यान समझिए, फॉर्मूला लिख देते हैं आप लोग ध्यान से समझना कि एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी ना, क्लियर, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी ना। अब देखिए ए का ए की जगह सॉरी ए की जगह कितना है मेरा, ए की जगह 3 है, तो 3 प्लस एन क्या है, एन क्या है 18, कौन सा पद बोला 18वां पद बोला है, तो 18 माइनस 1 इंटू डी क्या है, डी क्या है मेरा 3, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो आगे इसको बढ़ेंगे तो कितना 3 प्लस 18 में से 1 गया तो 17, 17 गुने 3 बराबर कितना, तो 3 प्लस 17 51 दैट इज 54, मतलब 18वां पद इसका क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा, है ना। ये 18 क्या आ जाएगा, ये 18 इसका क्या आ जाएगा 54 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग को आगे बढ़ना है कि कोई भी एपी का एनवां पद ज्ञात करने बोले, एन के जगह पर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5, एन के जगह पर क्या हो सकता है 1 2 3 4 5, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर होगा, कोई प्राकृतिक संख्या होगा ना 3 4 5 6, अब कोई भी बोल सकता है 18वां पद 20वां पद 16वां पद बोले तो 16वां पद भी यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है ध्यान समझिए, जैसे मान लीजिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक में क्या रहेगा देखिए ध्यान समझिए, इसको उतना बड़ा नहीं भी करेंगे चलेगा। जैसे मान लीजिए हमको बोले क्या 18वां पद है ना, क्या बोले 18वां पद, तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कर सकते थे ए 18 बराबर 18वां पद मतलब ए 18, ए प्लस 18 बोला है तो एक कम करके एन फॉर्मूला क्या बोला एन माइनस 1, मतलब क्या जो भी एन रहेगा उससे एक कम करके मतलब कितना 17 डी, डायरेक्ट यहाँ ए और डी जब ज्ञात रहेगा तो आराम से ए और डी पुट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। क्लियर, शॉर्ट ट्रिक यही होगा। जैसे मान लीजिए 15वां पद बोले तो ए प्लस 14 डी, 15 बोला है तो एक कम करके मतलब 14 डी। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप लोग ए और डी को फाइन पहले से दे दिया है, ए और डी पहले से दे दिया है, तो क्या करना है डायरेक्ट हम यहाँ जितना पद बोले उससे एक कम करके डी लगा देना है, उससे एक कम करके डी लगा देना। जैसे मान लीजिए यहाँ तो बोले ये 20, ये 20वां पद मतलब 20वां पद ज्ञात करने बोले, उससे हम क्या करेंगे तो 20 पद बोला है मतलब इससे एक कम करके 20 में से कम कर देंगे कितना हो जाएगा, ये तो फिक्स रहेगा 20 के कम कर देंगे क्या 19 डी। तो इस प्रकार से याद रखना है, कोई भी एपी का यदि एनवां पद बोले तो क्या करना है, इस प्रकार से आप लोग शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि इस प्रकार से दिया रहेगा, तो शॉर्ट ट्रिक्स आप लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं। नहीं तो आप लोग फॉर्मूला डायरेक्ट जो बोलते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था कोई किसी भी एपी का एनवां पद किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए किसी भी एपी का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है, किसी भी एपी का प्रथम एन पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी एपी का प्रथम एन पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए एपी का एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग, प्रथम एन पदों का योग, किसी भी एपी का प्रथम एन पदों का योग हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एपी इस प्रकार से रही है ना, एपी रहे क्या A1 है ना, A2 A3 A4, इस प्रकार से एपी चलता चला जा रहा है ना, ये एन तक जाएगा। तो देखिए इसका एन पदों का योग मतलब शुरू का एन पदों का योग क्या होगा, जो सभी को जोड़ कर योग मतलब जोड़ने का, मतलब Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर A1 हो जाएगा प्लस A2 हो जाएगा प्लस A3 हो जाएगा। योग मतलब क्या, कोई भी संख्या का कोई भी एपी का संख्याओं का योग मतलब क्या, इस प्रकार से योग जोड़ करके लिख देना। तो योग क्या इतना इतना प्लस A4 से आगे चलते चला जाएगा प्लस An तक। ठीक है, तो किसी भी एपी का हम लोग एन पदों का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, इसे एक एक करके जोड़ते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम चल जाता है। इससे शॉर्ट तरीका क्या देखिए, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई किया गया है कि Sn, एन क्या है कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे बोल 18 पदों का योग है ना, 18 पदों का योग तो उसमें एन की जगह पर 18 हो जाएगा, 20 पदों का योग मतलब 20 हो जाएगा। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला क्या है Sn बराबर मतलब प्रथम n पदों का योग, क्या है प्रथम n पदों का योग, पदों का योग
प्रथम n पदों का योग बराबर क्या है, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा प्रथम n पदों का योग। क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं n क्या है, पदों की संख्या, टोटल कितना पद है, कितना पदों के ज्ञात करने बोला कि 10 पदों का योग, तो n की जगह पर 10 हो जाएगा, पदों की संख्या। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते ए क्या है, प्रथम पद, सब वही सब है। ठीक है, प्रथम पद। ठीक है, डी क्या है, डी मेरा सार्वंतर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से Sn बराबर क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या है, प्रथम n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, यहाँ भी कंडीशन है, क्या कंडीशन है ध्यान समझिए। जैसे मान लीजिए बोले आपको कि प्रथम n पदों का योग, ठीक है, एक एपी में फिक्स बोल दिया जाएगा कि किसी एपी में अगर बोल दे कि n पद है या तो m पद है, ध्यान समझिए। यदि किसी एपी में पदों की संख्या, यदि किसी एपी में पदों की संख्या m है, तो am अंतिम पद हो जाएगा ना। ध्यान से क्या बोला जा रहा है, क्या बोला, यदि किसी एपी में पदों की संख्या क्या है, m है। यदि किसी एपी में पदों की संख्या m है, तो इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा, am। कहने का मतलब क्या है, यदि किसी एपी में पदों की संख्या कितना 10 है, टोटल इस एपी में क्या है, पदों की संख्या कितना है, एक एक करके जाऊं तो 10 तक है ना। तो इसका अंतिम पद क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा। 20 है तो A20 हो जाएगा, 30 है तो A30 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि किसी एपी का पदों की संख्या कितना m है, इसका मतलब क्या, उसमें m क्या हो जाएगा, अंतिम पद होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, अंतिम पद हो जाएगा, यदि इतना ही पद है तो। ठीक है, अब आते हैं, अब जब अंतिम पद इस पर रहते हैं, Sn बराबर क्या हो जाएगा, तो Sn बराबर अंतिम पद को, अच्छा अंतिम पद को क्या बोला जाता है, हम लोग L से सूचित किया जाता है। अंतिम पद को हम लोग क्या करते हैं, L से सूचित करते हैं, है ना, L द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब क्या, अंतिम पद को S से सूचित, इसका मतलब क्या, Sn बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल, क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू a प्लस एल। जब ऐसा होगा, कैसा होगा कि यदि n पदों की संख्या बोल दे, किसी एपी में n ही पद है, इसका मतलब क्या, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू a प्लस एल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आप लोग का इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है, बस यही है आप लोग का, किसी भी n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, n पदों की संख्या है, और a क्या है, प्रथम पद है, और डी क्या है, जानते सार्वंतर है। ठीक है, यदि कोई एपी का अंतिम पद दे दिया जाए, है ना, लास्ट पद, अंतिम पद मतलब लास्ट पद दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला Sn बराबर n बाई 2 इंटू a प्लस एल। तो आई थिंक ये आपको वीडियो को समझ में आ गया होगा, कारण कि इस वीडियो का यही लास्ट टॉपिक है, और बहुत बेसिक से बताने की कोशिश की आप लोग, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जानते हैं क्या करना है। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं इसमें, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। उसके बाद जो भी जैसा भी आता है आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।